मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। हम बात करते हैं आज कोटपुतली की। कोटपुतली की बात यदि हम करते हैं तो कोटपुतली की सारी जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजाम को यदि कोई व्यक्ति अंजाम देने में जुटा है, दिन रात जिसने एक किया है, जिसके नवाचार को न केवल कोटपुतली बल्कि संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत सराहा जा रहा है। नवाचार का नाम है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। यानी ये पहले ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने जिम्मेदारी का एहसास कराने का जो नवाचार सामने लाए, जिसे हर एक व्यक्ति इस कदर प्रसन्न होकर के स्वीकार कर रहा है कि हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी उसमें निभा रहा है। कल हमने बात की थी इंदौरिया टाइम्स के अंतर्गत कोटपुतली जिला स्तरीय राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल पीएमओ डॉक्टर अश्विनी गोयल से। तो आज स्टूडियो में मुखातिब हैं हमारे साथ एएसपी रामकुमार कसवाहा साहब। रामकुमार जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपने ही अंदाज में जाने जाते हैं, कभी ये एक जवान के रूप में फील्ड में होते हैं, तो कभी ऑफिसर के रूप में, तो कभी एक सामाजिक नागरिक के रूप में लोगों को समझाइश करते हुए देखे जा सकते हैं। और हाल कुछ इस कदर बिजी हैं कि हर एक ग्राम पंचायत पे जाकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत लोगों को शपथ दिलाने का कार्य भी आपने अपनी जिम्मेदारी में शामिल कर लिया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज लॉकडाउन का पहला दिन है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक तो शादियों पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। फिर भी अगर कोई शादी करते हैं तो उसमें संख्या है वो बहुत कम कर दी गई है, केवल परिवार के सदस्य 11 लोग। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ा चेंज है कि निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन जो परिवहन के हैं वो सब बंद रहेंगे। इससे आपसी मूवमेंट जो है वो बंद रहेगा। शहर से गाँव, गाँव से गाँव, गाँव से शहर, सब तरह का मूवमेंट बंद किया गया है। ये दो मुख्य जो चेंजेस है वो पूर्व में जो अनुशासन पखवाड़ा चलता आ रहा है उसमें ये दो चीजें और चेंज की गई है। इसके अलावा पहले की तरह सुबह 6 बजे से 11 बजे तक वो अनुमत दुकानें हैं वो खुली रहेगी। 11 बजे के बाद में सब चीजें बंद रहेगी, केवल डेयरी है वो शाम के टाइम खुलेगी। तो इसके अलावा पूर्व जो चीजें चलती आ रही है, मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड जो वाहन है वो सभी अनुमत रहेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि वैसे तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और समझाइश के साथ सख्ती करता रहा है, बावजूद इसके यदि कोटपुतली क्षेत्र के लोगों को पैनिक होने से बचाया जाए तो उसमें 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज है हॉस्पिटल, मेडिकल से जुड़ी हुई फैसिलिटी की जहां बात करें, ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। सिलेंडर्स की व्यवस्था नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, और हॉस्पिटल है तो बेड नहीं है। इन सारी चीजों का भी आपने समय समय कल भी आपने मंत्री जी के साथ दौरा किया है, समीक्षा बैठक का भी आप हिस्सा रहे हैं। क्या कुछ समीक्षा बैठक के दौरान तय किया गया और आपने दौरे के दौरान क्या महसूस किया? अब इस बार जो कोरोना जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा बढ़ रही है और राज्य सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं पे कोई डेथ नहीं हो। इसी के तहत कल श्रीमान मंत्री जी द्वारा विजिट की गई बीडीएम में, पूर्व में एसपी सर, कलेक्टर सर ने भी विजिट की है। सबका एक ही उद्देश्य है कि भी जल्दी से जल्दी जो एक ऑक्सीजन प्लांट पहले से लगा हो उसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन होकर एक नया प्लांट शुरू हो जाए, और जो बेड की संख्या जो अभी कम बढ़ रही है उसको बढ़ा के 200 बेड तक किया जाए। इसके लिए पूर्ण प्रयासरत है। और जो बीडीएम की जो टीम है मैं उनको तारीफ करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि दिन रात इतना लगे हुए हैं, कम संसाधनों के बावजूद जो भी कमी है उसको महसूस नहीं होने दे रहे। दिन रात अपनी टीम को लगा के और कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया जा रहा है और अभी तक स्थिति बिल्कुल नहीं है। ऐसा माना जाता है जब भी पुलिस प्रशासन और पब्लिक का कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है तभी तक बड़ी से बड़ी महामारी और बड़ी से बड़ी जंग को जीतना आसान हो जाता है। बावजूद उसके जिस तरह से कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल को करोड़ों की संसाधन उपलब्ध करवाए गए, वहीं यदि उन संसाधनों में कहीं कमी शुरू होती है तो लोगों का पैनिक होना स्वाभाविक है। बीडीएम हॉस्पिटल को पीएम और सीएम के फंड से 17 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए थे, उनमें से 5 वेंटिलेटर जयपुर भेजे गए हैं। हाल ही कलेक्टर साहब, एसपी साहब का जब दौरा हुआ था उसी दौरान कहीं ये बात आई थी कि यहाँ वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं है, और जयपुर में एक एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना भी सरकार के दायित्व में शामिल है। जैसे ही 5 वेंटिलेटर के ट्रांसफर होने की बात सामने आती है, कुछ लोगों के द्वारा फोनों की घंटियां बजना शुरू हो जाए। जिस तरह से वेंटिलेटर जाएंगे और संसाधन चले जाएंगे तो आगे क्या स्थिति हमारे सामने उलझ सकती है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा किसी अभी जो महामारी के दौर में किसी भी तरह की राजनीति और इस तरह का कुछ भी माहौल नहीं है। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके इस माहौल को पैनिक नहीं होने से बचा रहे हैं।
जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की प्रेशर होना जरूरी है, और क्योंकि बेड्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, तब मरीज ज़्यादा ऑक्सीजन जो नीड वाले मरीज है वो ज़्यादा आ रहे हैं। इस कारण जो वेंटिलेटर के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो अभी तक नहीं इसमें बन पा रहा है। ऑलरेडी 10 वेंटिलेटर है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं, और परंतु उनमें भी ऑक्सीजन प्रेशर को लेकर समस्या है। अभी थोड़े से दिनों में, अगले नेक्स्ट 10-15 डेज में नया प्लान शुरू हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन प्रेशर की समस्या खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में जो वेंटिलेटर है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। और अभी तक ये खुशकिस्मती है अपने एरिया की कि वेंटिलेटर पे कोई मरीज अभी तक नहीं गया है, और ना वेंटिलेटर के अभाव में अभी तक कोई डेथ नहीं। ये बात एक अलग है कि आपसे आपके डिपार्टमेंट के ज्यादा सवाल होने चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं स्वास्थ्य के जरिए सुरक्षा तक पहुंचने की बात करूंगा। इसी क्रम में मेरे सवाल अभी बीडीएम हॉस्पिटल पे आधारित हैं। मेरा बीडीएम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी डोर पर यह चस्पा किया जा सकता है, नो बेड नो एंट्री, विशेषकर उन हालातों में जबकि व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है? क्या आपकी नॉलेज में ये बात है? देखो, ऐसा है, समस्या नहीं आई है, पुलिस के पास इस तरह का केस नहीं आया कि जिसमें एंट्री नहीं दी गई हो, और अन्य व्यवस्थाएं भी अदर जो निजी हॉस्पिटल है उनको अधिग्रहण करने का और सारा प्लान यहाँ पे चल रहा है, और बेड बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे पूरा प्लान चल रहा है। और नेक्स्ट 2-3 डेज में 200 बेड पूर्ण करने के लिए एक्स्ट्रा बेड बढ़ाई जा रही है। आपने देखा कि जिस बेबाकी के साथ सवाल किए जा रहे हैं, आप भी उसी बेबाक अंदाज में उनका जवाब भी पूरी तत्परता के साथ देते हुए देखे जा सकते हैं। एसपी रामकुमार कशवाहा जो कि कोटपुतली में दोबारा से पदस्थापित होकर आए हैं, आप कोटपुतली के हर एक व्यक्ति को, उसके मिजाज को, उसके व्यवहार को कुछ इस तरह से जानते समझते हैं कि उनके द्वारा कोई भी तुरंत डिसीजन लिया जाना बहुत मुश्किल नहीं होता। इसीलिए आप बराबर जिस तरह से रोलिंग करते रहे हैं, मीटिंग के हिस्सों में शामिल होते रहे हैं, और सारी चीजों की जानकारी कुछ इस तरह से रखते हैं कि मीडिया कभी भी इनसे जब मिला है तो आपने उन्हें पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। समझाइश के दौर में पुलिस ने अपनी सारी समझाइश की है और एक अपील की है कि अकेला पुलिस प्रशासन किसी भी व्यवस्था को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सकता, आम जन का सहयोग उसमें अपेक्षित होता है।